नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्ययन सेंटर में। तो आज का हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है मैप एक्सप्रेस की क्लास में या मैप क्लासेस में, जिसमें हम धुआंधार तरीके से भारत के नक्शे को और पूरे विश्व के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग स्तरों पर। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश एवं उससे लगे हुए भारत के राज्य। इससे कितनी सीमा बनती है, सीमा कहाँ कहाँ से बनती है, कैसे कैसे बनती है, कुल सीमाओं का क्या नंबर है, हम इसको समझेंगे और किस सीमा को क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, जिसमें हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो इसके इस तरफ तक अगर आप देखेंगे तो लैंड होती है, और इसके इस तरफ से अगर आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको जमीन देखने को मिलती है। इसके नीचे जो भारत है पूरा पानी से चारों तरफ, पानी से तीनों तरफ पानी से घिरा होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुला इंडिया। प्रायद्वीप या पेनिनसुला किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि प्रायद्वीप या पेनिनसुला किसे कहते हैं। प्रायद्वीप या पेनिनसुला, पेनिनसुला ये कहलाता है ऐसी जमीन जो तीन ओर से पानी से घिरी हो, तीन ओर से पानी से घिरी हो, ऐसी जमीन जो तीन ओर से पानी से घिरी हो, ऐसी जमीन जो तीन ओर से पानी से घिरी हो। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत एक तरफ, नीचे देखेंगे दूसरी तरफ, और ये वाला हिस्सा देखेंगे तो तीसरी तरफ। अगर कोई जमीन का टुकड़ा तीन तरफ पानी से घिरा होता है तो इसे हम लोग कह देते हैं कि प्रायद्वीप कह देते हैं। ऐसे जमीन के टुकड़े को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रायद्वीप। तो भारत नीचे से तो प्रायद्वीप है, ऊपर से क्या है, ऊपर का सीन क्या है, ये तीनों तरफ जहाँ पर जमीन से घिरा हुआ है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो भारत नीचे से तीनों तरफ पानी से घिरा है और ऊपर तीनों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। तो हमें आज ये जो समझना है, इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि भारत जो जमीन से घिरा हुआ है तो इस पे भारत के बाद में दूसरा कोई देश होगा, तो कौन सा देश है और कितने किलोमीटर का है। तो सबसे पहले पड़ोसी देश में देखिए, आप यहाँ तक आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र तक। आज की तारीख में तो ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया है, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गई। ठीक बात है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक दो, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य के दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इस तरफ सबसे पहले देश है पाकिस्तान। एक एक करके सारी बातें करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको अफगानिस्तान से टच होता है, अफगानिस्तान से टच होता है। उसके बाद में ये पूरा क्षेत्र जो है ये कहलाता है चीन का। इसमें यहाँ से ये पूरा फिर यहाँ तक, यहाँ से एक दूसरा देश, इसको अपन डेड लाइन में बना देंगे। ये एक दूसरे देश की सीमा है, ये वाली। अच्छा, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बना दो, ठीक है। ये नेपाल है, ये हमारे देश की सीमा नहीं है, ये हमारे देश की सीमा ये वाली है। यहाँ पर एक देश नेपाल, और नेपाल चीन के साथ साझा करता है। फिर यहाँ पे वापस चीन टच करता है, और फिर यहाँ पे एक दूसरे देश की सीमा है भूटान। तो ये वाला हो गया आपका नेपाल, और ये वाला हो गया आपका भूटान। अच्छा, उसके बाद में इधर एक देश, यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये वाली जो अगर आप बात देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ये वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा म्यांमार। ठीक बात है। फिर यहाँ पे एक इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाएगी, ये म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में। नहीं, ऐसे नहीं बनेगी, ये हमारी सीमा थोड़ी ना है। ठीक बात है। तो ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये चाइना, ये अफगानिस्तान, ये पीओके यानी पाकिस्तान। इधर हो जाएगा आपका श्रीलंका, तो इधर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह के नीचे मालदीव, इधर हो जाएगा मालदीव। इधर हमारे देश का हिस्सा अंडमान निकोबार। ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। तो देखते हैं, चलिए अब देखते हैं भारत की सबसे बड़ी सीमा कहाँ पे लगती है। तो देखिए, ये जो सीमा है भारत की, यहाँ से ये जो पूरी की पूरी लग रही है, ये वाली सीमा कहलाती है आप, ये देश है बांग्लादेश। यहाँ नाम नहीं लिखा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से पहले तो ये वाली बात आती है कि कितने किलोमीटर की सीमा बनती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी सीमा बनती है भारत की 4096.7 किलोमीटर। और ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी किसी देश की सीमा है। सबसे बड़ी सीमा किसकी, अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा बनती है 49वीं पैरेलल लाइन, वो पूरे विश्व की नंबर 1 सबसे बड़ी रेखा हो जाती है, और ये 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो सबसे पहले तो आता है बांग्लादेश के साथ में भारत कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो 4096.7 किलोमीटर की। अब दूसरा प्रश्न आता है, इसमें कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो इसमें टोटल 5 राज्य टच करेंगे। अगर आपने नक्शा याद किया था तो कुछ ऐसा करके यहाँ से यहाँ तक एक ये था वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल था। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल।
ठीक बात है। दूसरा आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ से अगर आपको याद होगा तो इस तरीके से कोई एक राज्य था ये, और ये अंदर से ऐसे बना रखा था, तो ये वाला था आपका असम। तो दूसरा राज्य आ जाएगा आपका असम। पश्चिम बंगाल के जस्ट बाजू में असम। असम देखिए यहाँ पे टच कर रहा है ना। उसके बाद में असम के अंदर कौन सा राज्य था, मेघालय। तो मेघालय तीसरे नंबर का राज्य आ जाएगा आपका मेघालय। सबकी राजधानी याद करते रखना आप। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग। उसके बाद में अगर आप देखेंगे इधर से तो ये इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका त्रिपुरा। चौथे नंबर का राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, त्रिपुरा। इसकी राजधानी अगरतला। और पांचवें नंबर का राज्य हो जाएगा आपका ये वाला जो राज्य है, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका मिजोरम। ये वाला मिजोरम, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। मिजोरम, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके ऊपर इधर यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला सीक्वेंस आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये मणिपुर और मिजोरम। ये मैंने आपको पिछले जब भारत का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था तो उसके अंदर अच्छे से समझाया था कि आपको याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है, बीच में मेघालय पड़ता है और इसके चारों तरफ असम है। ये टोटल 7 राज्य, 7 बहनें जो आपस में कहलाती है, आपको याद हो जाएगी। तो बांग्लादेश के साथ में कितनी सीमा लगती है, 4096.7 किलोमीटर इन 5 राज्यों से सीमा लगती है। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, आइजोल। अच्छा, उसके बाद में ये 5 राज्य अगर हो जाते हैं तो अब अगला दूसरे देश की बात करते हैं। इसी को सबसे पहले क्यों पढ़ा, क्योंकि भारत इन जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। अभी हम वर्तमान में स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, फिर आगे हम समुद्री सीमा को भी देखेंगे। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो चाइना के साथ में हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है, ये चाइना के साथ में, ये वाले यहाँ पर, ये पूरी यहाँ तक की, फिर उसके बाद में यहाँ तक की और फिर इधर तक की। तो चाइना के साथ में, चाइना के बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चीन के साथ में हमारी कितनी सीमा लगती है, चीन के साथ में हमारी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। टोटल कितनी सीमा लगती है, तो 3488 किलोमीटर्स की सीमा हम चाइना के साथ में शेयर करते हैं। और ये सीमा में कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ तक लद्दाख लगता है आपका, ये लद्दाख लग जाता है, लद्दाख। तो एक नंबर एक राज्य हो जाएगा। राज्य क्या है, यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होता है। याद है आपको, ये नक्शा याद होना ही चाहिए। यहाँ पे ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो जाता है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये पंजाब हो जाता है। और अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो ये इधर उत्तर प्रदेश की लाइन आती है और ये बीच में बना हुआ ये हरियाणा हो जाता है, ये मध्य प्रदेश। ठीक बात है, इस तरीके से ये था। इधर से अगर आप देखते हो तो ये वाली चीज़ जो हो जाती है ये राजस्थान, और इधर से अगर आप देखते हो तो ये गुजरात, ये राजस्थान और ये गुजरात। ठीक बात है, तो ये तो आपको याद रह जाएगा, पंजाब और ये हरियाणा और ये हिमाचल प्रदेश। और ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये वाली हो जाएगी आपकी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और इन दोनों के बीच में हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, यूपी से नीचे तक अगर अपन बना देंगे तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और इधर अगर आप टच करोगे तो ये हो जाएगा झारखंड, और इसके नीचे ये हो जाएगा उड़ीसा, ये उड़ीसा। और इसमें यहाँ से तेलंगाना टच करके इस तरीके से कुछ बनेगा तेलंगाना। ये नक्शा याद है आपको, मैंने इसका एक वीडियो अलग से बना रखा है। ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को थोड़ा और लंबा नीचे ले लीजिए, आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के इधर केरल, केरल के इधर ये कर्नाटक, और कर्नाटक आंध्र ये इससे टच करेगा, कर्नाटक इधर गोवा बना लेते पहले, और ये कर्नाटक हो जाएगा। तो ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, ये एमपी, ये छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना, ये उड़ीसा, और उसके बाद में तमिलनाडु, ये केरल। ठीक है, और ये सारे राज्य तो हम लोगों ने बना ही लिए। अच्छा, तो देखिए अब क्या है, इससे क्या हमारे को आसानी हो जाएगी सारे राज्यों को याद रखने के क्रम में। आपने मेरे पीछे पीछे अगर दोहराया होगा तो आपको सारे राज्य फिर से एक बार रिवाइज हो गए होंगे, देखते हैं। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ नहीं छूटा है। तो अब हम बात कर रहे थे चाइना की, तो चाइना से सबसे पहले क्या टच हो रहा है, इधर सिक्किम है ना, सिक्किम ये वाला रह गया था। तो ये सबसे पहले लद्दाख हो गया। दूसरे नंबर पे अगर लद्दाख क्या है, लेकिन यूटी है, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य की सीमा चाइना से नहीं लगती है, और उसमें सारे राज्यों के नाम हो, जैसे लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ठीक है, उत्तराखंड हो, है ना, उत्तराखंड हो, उसके बाद आपको सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो इनमें से क्या है कि लद्दाख एक यूटी है जो चाइना को टच करता है। ठीक है, टच तो करता है लेकिन क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका यूके,
हिमाचल प्रदेश के बाद यूके। चौथे नंबर के राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका सिक्किम। उसके बाद में हम 5वें नंबर की अगर बात कर देते हैं तो ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये कौन कौन से हैं जिससे हमारे साथ में सीमा लग रही है? चाइना से 3488 किलोमीटर की कुल सीमा लग रही है और इसमें से 5 राज्यों के साथ में सीमा लग रही है। कौन कौन से हो गए? अगर आप नक्शे को इमेजिन करके देखेंगे तो सबसे ऊपर लद्दाख हो जाता है, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड के बाद में पूरा छोड़ दो क्योंकि नेपाल से टच कर रहा है, उसके बाद में इधर सिक्किम और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 आपके हो जाते हैं पॉइंट। उसके बाद में अगर आप देखते हैं 34 पाकिस्तान के साथ में सीमा, ये सबसे पहले बांग्लादेश के साथ में क्यों पड़ी? क्योंकि इसके साथ में 4096.6 किलोमीटर सबसे बड़ी सीमा लग रही थी। सेकेंड नंबर पे हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है चाइना के साथ में, तो ये वाली हो गई। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान के साथ में, तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सीमा हमारी हो जाती है पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले पाकिस्तान के साथ में सीमा कितने किलोमीटर की? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर्स, ये वाली सीमा लगती है। अगर आप इसमें राज्यों को देखेंगे तो सबसे पहले किससे लग रही है? नीचे से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किसके साथ में लग रही है? गुजरात के साथ में लग रही है। गुजरात सबसे पहले देखिए, गुजरात के साथ में लग रही है। कच्छ का रण वगैरह ये सब जो क्षेत्र है ये सब गुजरात के साथ में लग रही है। फिर इसके बाद में अगर आप गुजरात के बाद देखेंगे तो दूसरे नंबर पर राजस्थान लग रहा है, राजस्थान। उसके बाद में अगर आप तीसरा देखेंगे तो राजस्थान के बाद में पंजाब लगता है, पंजाब के बाद में अगर आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, और 5वें नंबर पे लद्दाख। और इसमें से ये दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी है, यूनियन केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान के साथ में टोटल सीमा हो गई 3323। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप, बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा सीमा लग रही थी 4096 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर। 5 राज्य, वेस्ट बंगाल। देखिए मैं कैसे याद रखता हूँ, मेरे को नक्शा ऐसा दिखता है तो आप भी ऐसे इमेजिन करा कीजिए नक्शे को, याद रहेगा। वेस्ट बंगाल, असम के अंदर मेघालय के बाद में नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, ये 5 राज्य। उसके बाद हमने चाइना की बात करी 3488 किलोमीटर की। यहाँ से शुरू करते तो लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड के बाद में सिक्किम होता है, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ये राज्य आपके किसके साथ में लग गए? तो ये आपके पड़ोसी राज्य लग गए चाइना के साथ में। उसके बाद में पाकिस्तान की बात करते हैं नीचे से शुरू करके तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपके हो जाते हैं 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में। ठीक बात है। उसके बाद में ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का बड़ा आसान है। अफगानिस्तान का क्या सीन है? अच्छा, ये चौथे नंबर की सबसे बड़ी सीमा नहीं है, नहीं तो आप कहेंगे ये चौथे नंबर की सबसे बड़ी सीमा ये म्यांमार है। तो पहले म्यांमार पढ़ लेते हैं, ठीक है, जब सीक्वेंस में पढ़ी रहे तो म्यांमार पढ़ लेते हैं। ये चौथे नंबर की सबसे बड़ी सीमा किसकी है? म्यांमार की। और ये म्यांमार के साथ में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 लाइन से, अगर आपने ये सीक्वेंस अभी याद कर लिया कि अरुणाचल प्रदेश था, नागालैंड था, मणिपुर था और मिजोरम था, तो आप अगर ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का सीक्वेंस याद करा तो म्यांमार से लगने वाले राज्यों का सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। 1643 किलोमीटर की ये सीमा लगती है आपकी म्यांमार के साथ में। म्यांमार देश पड़ोसी देश के साथ में भारत की 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। और इसके अंदर आप देखिए कौन कौन से, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, उसके बाद में जैसे ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चाइना और म्यांमार दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और 4 ऑप्शन दे दे, तो आप वहाँ पर टिक करेंगे अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये इसके साथ में भी कर रहा है और इसके साथ में भी कर रहा है, और ये सिर्फ आपको नक्शा अगर याद होगा तो उस हिसाब से आप कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर अगर आप देखते हैं तो कौन सा आ जाएगा आपका? नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। फिर तीसरे नंबर का राज्य आ जाएगा आपका मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और चौथे नंबर का आपका राज्य आ जाएगा मिजोरम। चौथे नंबर का राज्य कौन सा आ जाएगा आपका? मिजोरम। अच्छा, उसके बाद में अगर आप और आगे बढ़ते हैं, देखिए एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब अगर अपन बात करते हैं तो नेपाल की बात करना पड़ेगी। हम नेपाल के विषय में बात कर लेते हैं और नेपाल के बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, कि नेपाल से कैसे कैसे ये अगली 5वें नंबर की सबसे बड़ी सीमा होगी आपकी नेपाल के साथ में। तो नेपाल के साथ में 5वें नंबर की सबसे बड़ी सीमा बनती है। टोटल कितने किलोमीटर की? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर टोटल। यहाँ से अगर शुरू करके यहाँ तक अगर हम सीमा बनाते हैं तो इतनी बनती है। और राज्य आपको दिख ही रहे होंगे, सबसे पहले आएगा उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड के जस्ट बाजू में लगा हुआ है यहाँ पर उत्तराखंड, लिख देते हैं उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड के बाद में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। इसी से आने जाने वाले लोग, ज़्यादातर नेपाल से आने जाने वाले लोग उत्तर प्रदेश का ही प्रयोग करते हैं, इस रास्ते का यूज़ करते हैं जाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर के बाद में तीसरा नंबर बिहार।
देखिए ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर प्रदेश और ये हो गया बिहार। बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल लगता है, वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल किन दो राज्यों से किन दो देशों से टच करा, तो ऊपर नेपाल से और नीचे इससे बांग्लादेश से और इधर भूटान से, मतलब इन तीनों देशों से टच कर रहा है, ठीक बात है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम नेपाल की बात करें तो सिक्किम, नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पर ही कंचनजंगा एक तो माउंटेन हो जाता है। माउंटेन कंचनजंगा कहाँ पर हो जाता है, तो नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पर, और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी यहीं पर ही मौजूद है, तो यहाँ पर हो जाता है सिक्किम। सिक्किम जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की अविवादित और प्रशासित सबसे ऊंची चोटी है जो, वो यही वाली है, लेकिन ये बॉर्डर पर है, शेयर करती है, पूरी तरीके से भारत में नहीं है। आधी उस तरफ से नेपाल में और इस तरफ से भारत में, उस तरफ से इंडिया में और उस तरफ से नेपाल में, इस जगह पर है कंचनजंगा। चलिए तो ये हो गया नेपाल। नेपाल के बाद में अगला देखेंगे तो भूटान। भूटान को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, भूटान की बात यहाँ पे कर लेते हैं। भूटान की बात, भूटान अच्छा, भूटान के साथ में हमारी कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भूटान भारत के साथ में। तो देखिए भूटान के साथ में कौन कौन से देश टच कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे सिक्किम टच कर रहा होगा, सिक्किम, ठीक है। दूसरा अगर आप देखते हैं तो इसमें पश्चिम बंगाल टच कर रहा होगा, पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पर अगर आप देखते हैं तो कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर पर अगर आप देखते हैं तो असम हो जाएगा, असम। और चौथे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए भारत के साथ भूटान के साथ में भारत के 4 राज्य, 1 2 3 4, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं हम लोग, अफगान की बात कर लेते हैं। तो अफगान के साथ में टोटल कितनी सीमा लगती है हमारी, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में। और ये सीमा भारत में आज की तारीख में प्रशासित नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ये उन लोगों ने कब्जा कर रखा है इस बात के ऊपर, ये वाला क्षेत्र है। तो इसमें लद्दाख की सीमा लगती है, लेकिन ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान प्रशासित है, ठीक बात है। तो अफगानिस्तान के साथ में जहाँ पर सीमा लगेगी वो कौन से राज्य के साथ में लगेगी, तो एक यूनियन टेरिटरी के साथ में लगेगी और वो है लद्दाख। लद्दाख के साथ में ये अपनी सीमा साझा करेगा, ठीक बात है। तो देखिए लाइन से देख लेते हैं, पाकिस्तान को देख लिया है, अफगानिस्तान को देख लिया, चाइना को देख लिया, नेपाल देख चुके हैं, भूटान देख लिया, म्यांमार और बांग्लादेश। तो सारे राज्य हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं और इसके आगे थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं। जैसे क्या, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है इसका नाम क्या होता है, भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बांग्लादेश पाकिस्तान ही हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वो वेस्ट पाकिस्तान और ये वाला बांग्लादेश जो होता था ईस्ट पाकिस्तान। तो ये जो सीमा बनती है इन दोनों का नाम एक ही नाम है, मैकमोहन लाइन, सॉरी माफ करना, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनी हुई है, इस रेखा का नाम क्या है, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के बीच में जो रेखा बनती है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ। इसको भी रेड क्लिफ, उसको भी रेड क्लिफ। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है जीरो, शून्य रेखा। शून्य रेखा किसको बोला जाता है, जीरो लाइन किसको बोला जाता है, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा या जीरो लाइन बोला जाता है। उसके अलावा भारत और चाइना की जो सीमा है इसको क्या बोल देते हैं, मैकमोहन लाइन। देखिए मैंने इसमें इसलिए नहीं मिटाया ताकि आप इस बात को एक साथ में एक ही जगह पे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सको और हमेशा देख सको आसानी से। तो देखते हैं भारत के साथ में हमने पाकिस्तान, यहाँ से शुरू करते हैं इस बार पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगती है, तो 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। इसके अंदर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये राज्यों की सीमा लग रही थी। फिर अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान के साथ में केवल लद्दाख की सीमा लगती है। उसके बाद में चाइना आता है, चाइना के साथ में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की सीमा लगती है। उसके बाद में नेपाल आता है, नेपाल को अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद में सिक्किम, ये राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ में। अच्छा, चाइना के साथ में टोटल सीमा हमारी कितनी है, चाइना के साथ में हमारी टोटल सीमा 3488 किलोमीटर की, ठीक है, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी। नेपाल के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा है हमारी, तो नेपाल के साथ में हमारी सबसे बड़ी सीमा हो जाती है 1751, सबसे बड़ी नहीं 1751 किलोमीटर की सीमा हो जाती है, सबसे बड़ी तो बांग्लादेश के साथ में। नेपाल के बाद भूटान आता है, तो भूटान की अगर बात करते हैं तो कितनी सीमा, 699 किलोमीटर की सीमा हो जाती है भूटान की, इधर। इसके साथ साथ में सिक्किम टच करेगा, नीचे
नीचे वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद में असम और असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान से टच करेंगे। उसके बाद में म्यांमार आ जाता है। म्यांमार के साथ में हमारी 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सीक्वेंस भी याद रखिएगा, दिशा भी याद रखिएगा, किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकता है। ये सीमा हो गई। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ में हमारी 4096.7 किलोमीटर सबसे बड़ी सीमा लगती है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य जैसे, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में असम, असम के बाद में मेघालय, मेघालय के बाद में त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारे दो ऐसे पड़ोसी देश है जो हमारे साथ में जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से दो देश सीमा साझा करते हैं, एक तो श्रीलंका और एक मालदीव। ये दो पड़ोसी देश है जो जलीय सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, जलीय सीमा साझा करने के बाद भी हम इसी वीडियो में करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। तो कैसे होती है जलीय सीमा का कॉन्सेप्ट, एक बार आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। चलिए, तो देखिए अब अगर हम बात करते हैं आगे की, तो यहां पर देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। इसको साफ ही कर देते हैं अच्छे से। जलीय सीमा किसे कहते हैं, तो देखिए कोई भी अगर एक देश होता है तो उसकी जो बाउंड्री होती है, जो ये बाउंड्री होती है, ये वाली तटीय समुद्र के साथ वाली लगी हुई बाउंड्री, इसको पहले क्या करते हैं, एक रफ लाइन से सीधा सीधा कर लेते हैं। जैसे अब एक्चुअल में तो इतनी सीधी बाउंड्री होगी नहीं, ऐसे तिरछा तिरछा होगा कुछ कुछ, तो इसमें एक ऐसी सीधी सीधी जनरल लाइन बनाई जाती है। और इस जनरल लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल क्या है, समुद्री मील, मतलब एक जमीन पे नापने के लिए मील यूनिट यूज होती है और एक समुद्र में नापने के लिए होती है, तो ये नॉटिकल मील है, समुद्र वाली मील। तो 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है ये आपका ऑफिशियल क्षेत्र होता है, मतलब इसके अंदर आप सुरक्षा, मिलिट्री, संसाधन, सब कुछ ये आपका बिल्कुल जितना जमीन पर अधिकार है उतना का उतना अधिकार क्षेत्र आपको इस पानी के अंदर है, पूरी तरीके से आपका ये क्षेत्र होता है। तो ये ऐसे चारों तरफ से 12 नॉटिकल माइल हमारे क्षेत्र में आएगा। ठीक बात है। और देखिए ये इधर से जाएगा ऐसे करके, अब इधर बनेगा तो इधर ये थोड़ा सा विवाद बन सकता है, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल में इसके 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक आ जाता है और इसका 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक आ जाता है। और ऐसा हर देश के साथ में होता है समुद्री सीमा को लेकर के, मतलब हर देश के साथ नहीं, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है उन देशों के साथ में। तो अभी हम इसको समझेंगे। उसके अलावा अगर आप 12 से आगे बढ़ते अगले 12 पर, यानी कि टोटल यहाँ से लगा करके, मेन लैंड से लगा करके 24 किलोमीटर, तो ये प्रादेशिक सीमा होती है। इसके अंदर आपको क्या अधिकार होता है, इसके अंदर आपको खनन करने का, संसाधन निकालने का अधिकार होता है। और ये वाली सीमा में आप आर्थिक रूप से अपने जितने भी कार्यक्रम है वो कर सकते हो। और यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक, तो पहले 12 नॉटिकल माइल तक, फिर उसके बाद में ये 24 किलोमीटर तो नहीं बोल दिया मैंने, 24 नॉटिकल माइल है ना, 24 नॉटिकल माइल। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक आपका क्या अधिकार होता है कि आप यहां पर जाकर के आर्थिक रूप से अपने विकास के लिए केवल खनन का कार्य कर सकते हैं, बाकी मिलिट्री यूज नहीं कर सकते हैं। किसी और देश के लोगों को यहाँ पर आते हुए आप उसको शूट नहीं कर सकते हो। इस क्षेत्र में अगर कोई घुसेगा तो आपसे एक बार उससे परमिशन लेनी पड़ेगी इस देश के लोगों से कि भैया हम आपकी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, किसी कारणवश से कर रहे हैं, संपर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई आएगा तो आपको सीधे उसको मारने का अधिकार नहीं होता, इस सीमा के अंतर्गत मारने का अधिकार हो जाता है। और 12 नॉटिकल माइल में तो पूरा पूरा अधिकार होता है। तो इस तरीके से होता है। तो यह भारत की कहलाती है समुद्री सीमा, इसको आप याद रखना अभी के लिए। बाकी हम नॉटिकल माइल पे अपनी पूरी चर्चा का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। तो देखिए जब ये भारत इसमें आता है तो श्रीलंका की भी नॉटिकल माइल यहाँ पे आती है और भारत की भी नॉटिकल माइल यहाँ पे आती है आधी श्रीलंका के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा पड़ोसी देश हो जाता है। तो श्रीलंका हमारे साथ में जलीय सीमा साझा करता है, जलीय सीमा, जलीय सीमा। और इसी रूप में हमारे साथ में कौन है जलीय सीमा में, ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं हम इसको, जलीय सीमा, जलीय सीमा। ये दो देश शामिल कर रहे हैं, एक तो कौन सा, श्रीलंका, और एक और कौन सा कर रहा है अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपका कर रहा है मालदीव, मालदीव, मालदीव। अच्छा, ये बहुत बढ़िया, यहाँ तक ये हमारी समुद्री सीमा को साझा करा है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों देश कैसे होंगे, देखिए ये दोनों देश ऐसे होंगे कि ये हमारी ये बाउंड्री यहाँ पर जो है जमीन वाली है और यहाँ पर जो बाउंड्री बनी होगी, देखिए इसका 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक आएगा और इसका 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक आएगा। तो ये जो क्षेत्र इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पड़ोसी हो गए। तो दो देश ऐसे हो जाएंगे हमारे पास में, जलीय सीमा तो हो गई, लेकिन स्थलीय और जलीय सीमा दोनों कौन साझा करता है, स्थलीय व जलीय दोनों सीमा कौन साझा करता है, जलीय दोनों सीमा। एक तो हो गया आपका पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान आपकी स्थलीय सीमा भी भारत के साथ साझा कर रहा है और जलीय सीमा भी भारत के साथ में साझा कर रहा है। उसके अलावा एक देखेंगे आप तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश,
बांग्लादेश। बाकी मैंने आपको बताया था ये सारे देशों की अभी जैसे बाउंड्री अगर हम नापेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो पूरी की पूरी ये 15,000 लगभग 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री थी जमीनी सीमा वाली, जिसको आज हमने समझ लिया कि किस क्रम में बटी हुई थी। फिर मैंने आपको तटीय सीमा के बारे में बताया था कि ये कितनी थी, तो टोटल तटीय सीमा आपकी 7,516 किलोमीटर, जिसमें से 6100 किलोमीटर जो थी 6100 किलोमीटर ये केवल मेनलैंड की बाउंड्री थी, और उसके अलावा बची हुई 1416.6 किलोमीटर हमारे आइलैंड की बाउंड्री थी। ठीक बात है। इसके अलावा एक और देश है जो हमारे से समुद्री सीमा साझा करता है जमीनी सीमा के साथ साथ में, म्यांमार, और ये कहाँ पर करता है, अंडमान निकोबार के ऊपर, इधर इस तरफ के जो क्षेत्र है, तो अंडमान निकोबार के 12 नॉटिकल माइल में और म्यांमार के 12 नॉटिकल माइल में ये वाली चीज आ जाती है, म्यांमार। तो ठीक है, एक बार लास्ट का ये वाला पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न बनेगा कि हमारे साथ भारत के साथ में कितने स्थलीय देश सीमा साझा करते हैं, तो आप कहेंगे 7 देश। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 पे नेपाल, 5 पे भूटान, 6 पे म्यांमार, 7 पे बांग्लादेश। ये 7 देश आपके साथ जमीनी सीमा। अगर आपसे पूछे कितने देश समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो 2 देश, श्रीलंका और मालदीव। ये टोटल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, दोनों प्रकार के मिलाकर। कुल देश पूछे तो 9। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि कितने देश ऐसे हैं जो समुद्री और जलीय, स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं, तो 3 देश। एक हो जाता है पाकिस्तान, एक हो जाता है बांग्लादेश और एक हो जाता है म्यांमार। ये 3 देश आपके साथ में सीमा साझा करते हैं, स्थलीय और जलीय दोनों। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं सच में कि भारत किस तरीके से नक्शा आपको अगर याद हो रहा है, तो सच में हमारी वीडियो को आगे के लिए शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इस समय पे जब हमारा काम और अच्छा होगा तो हम अपने व्यूवर्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। इससे एक मोटिवेशन डेवलप होगा। थैंक यू।